भाद्रपद शुक्ल पक्ष 16 सितंबर से 29 सितंबर तक रहने वाला है। इसमें कौन कौन से व्रत और त्यौहार आएंगे और इन व्रतों और त्यौहारों में क्या करना चाहिए, जानते हैं इस वीडियो में। जय महाकाल दोस्तों, आपका स्वागत है YT पंडित जी चैनल पर। 16 सितंबर को सामवेदी उपाकर्म है। 17 सितंबर को आश्विन संक्रांति है। 30 मुहूर्ती इस संक्रांति का पुण्यकाल प्रातः 7:06 के बाद होगा। इसी दिन श्री वाराह जयंती है, जो कि अपराह्न व्यापनी रहेगी, दोपहर के समय में होगी। विश्वकर्मा पूजन भी होगा इस दिन। 18 सितंबर को हरितालिका तृतीया है, गौरी तृतीया है और कलंक चतुर्थी भी इसी दिन है। इस दिन पत्थर चौथ भी है। 19 सितंबर को श्री गणेश जी का सिद्धि विनायक का व्रत है। 20 सितंबर को ऋषि पंचमी का व्रत है। संवत्सरी महापर्व जैन धर्म के लिए है। 21 सितंबर को सूर्य षष्ठी का व्रत है। 22 सितंबर को मुक्ताभरण संतान सप्तमी का व्रत है और इसी दिन श्री महालक्ष्मी व्रत भी आरंभ होगा। 23 सितंबर को श्री राधा अष्टमी का व्रत है और इसी दिन दक्षिण गोल में सूर्य आरंभ करेंगे। शक आश्विन मास भी इसी दिन प्रारंभ हो रहा है। महर्षि दधीची जी की जयंती भी इसी दिन है। 24 सितंबर को श्री चंद्र नवमी है। उदासीन संप्रदाय में इसको मनाया जाता है। श्री भागवत सप्ताह पाठारंभ भी इस समय में कर सकते हैं। 25 सितंबर को पद्मा एकादशी का व्रत समार्तों के लिए है। विष्णु श्रृंखल योग इस दिन 11:55 से शुरू हो रहा है। 26 सितंबर को पद्मा एकादशी का व्रत वैष्णवों के लिए है, अर्थात सन्यासियों के लिए है। इसी दिन श्री वामन जी की जयंती और श्रवण द्वादशी भी इसी दिन है। इसका विष्णु श्रृंखल योग 9:42 तक रहेगा। 27 सितंबर को प्रदोष व्रत है। 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का व्रत है। मेला बाबा सोडल जलंधर में इस दिन प्रारंभ हो रहा है और इसी दिन श्री सत्यनारायण व्रत कथा भी कर सकते हैं। 29 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा है। प्रोष्ठपदी महालय श्राद्ध प्रारंभ हो रहे हैं। पूर्णिमा एवं प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध इसी दिन 29 सितंबर को होगा। पितृपक्ष श्राद्ध इस दिन से प्रारंभ हो रहे हैं, 29 सितंबर से। अब जानते हैं भाद्रपद शुक्ल पक्ष के फल के बारे में। इस पक्ष में हरितालिका तृतीया, 18 सितंबर का व्रत तथा शिव गौरी की पूजा करना विशेषकर सौभाग्यवती विवाहित स्त्रियों के लिए पति, पुत्र, संतति एवं पुत्र आदि सुखों को बढ़ाने वाला होता है। चंद्रास्त व्यापनी सायंकाल के समय चतुर्थी के दिन 18 सितंबर को चंद्र दर्शन करना शुभ नहीं माना जाता। 30 सितंबर को मध्याह्न व्यापनी चतुर्थी को सिद्धि विनायक का व्रत रखकर श्री गणेश जी के बीज मंत्र ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र से तथा श्री गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तारीख 22 सितंबर को मुक्ताभरण संतान सप्तमी का व्रत संतान सुख प्राप्ति के लिए किया जाता है। तारीख 22 सितंबर से ही चंद्रोदय व्यापनी अष्टमी से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत आरंभ करके आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक करने का विधान है। तारीख 23 सितंबर को मध्याह्न व्यापनी अष्टमी में श्री राधा जन्मोत्सव एवं व्रत धारण किया जाएगा। 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप का ध्यान करते हुए ओम अनंताय नमः इस मंत्र का मंत्र पूर्वक तथा रेशम की पीली एवं 14 ग्रंथि युक्त डोरी सहित पूजन करने का विधान है। 29 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा के दिन अपराह्न काल में अर्थात दोपहर के समय में अपने दिवंगत आत्मीय पितरों के निमित्त महालय पूर्णिमा का श्राद्ध किया जाएगा। प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध भी इसी दिन अपराह्न व्यापनी प्रतिपदा तिथि को होगा, 29 सितंबर को ही होगा। आश्विन संक्रांति तारीख 17 सितंबर रविवार को दोपहर 1:30 पर 1:30 बजे पर धनु लग्न में प्रवेश करेगी। 30 मुहूर्ती इस संक्रांति का पुण्यकाल प्रातः 7:06 के बाद सारा दिन रहेगा। वार के अनुसार गोरा तथा नक्षत्र के अनुसार मंदाकिनी नामक ये संक्रांति राजनेताओं तथा नीच प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए लाभप्रद रहेगी। संक्रांति राशिफल। ये संक्रांति मिथुन, सिंह, कन्या, धनु, मकर,
कुंभ तथा मीन राशि वालों के लिए शुभप्रद रहेगी, अन्य राशि वालों के लिए अच्छी नहीं रहेगी। अब जानते हैं पंचक, भद्रें और गंडमूलों के बारे में। इस समय में सबसे पहले जानते हैं भद्रों के बारे में। इस पक्ष की भद्रें 18 तारीख को रात के 1:12 से प्रारंभ होकर 19 तारीख को दोपहर के 1:44 तक रहेंगी। दूसरी भद्रें 22 तारीख को 1:36 पर दोपहर के समय शुरू होकर रात को 12:57 तक रहेंगी। अगली भद्रें 25 सितंबर को 6:29 पर शाम के समय में शुरू होकर अगले दिन सुबह 5:01 तक रहेंगी। 28 तारीख को भद्रें 6:50 पर शाम के समय में शुरू होकर अगले दिन 29 तारीख को सुबह के समय 5:09 पर समाप्त हो जाएंगी। अब जानते हैं गंडमूलों के बारे में। गंडमूल 21 सितंबर को दोपहर 3:35 पर शुरू होकर 2 दिनों के बाद 23 सितंबर पर 2:56 पर समाप्त हो जाएंगे। अब जानते हैं पंचकों के बारे में। पंचक 26 सितंबर को रात के समय 8:28 पर प्रारंभ होकर 30 सितंबर पर रात के समय 9:08 पर समाप्त हो जाएंगे। भाद्रपद शुक्ल पक्ष 16 सितंबर से 29 सितंबर तक सन 2023 में विक्रम संवत 2080 रहेगा। शाक 1945 होगी। सूर्य दक्षिणायन में होंगे और इस समय में उत्तर दक्षिण दोनों गोल होंगे। पहले के कुछ दिनों में उत्तर गोल होगा, उसके बाद दक्षिण गोल में सूर्य चले जाएंगे। आरंभ हो जाएगा दक्षिण गोल 23 सितंबर को। शरद ऋतु भी इस समय में होगी। प्रातः गुरु जाम्य उत्तर वृत्त से अर्थात उत्तर दक्षिण के गोले से पश्चिम में दिखाई देगा। शुक्र पूर्व में तथा उसके नीचे बुध पूर्वी क्षितिज में दिखाई देगा। शाम के समय शनि पूर्व में, मंगल पश्चिम क्षितिज में दिखाई देगा, जो तारीख 24 से अस्त हो जाएगा 24 सितंबर से। तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष के बारे में इतना ही। अगर आपके इसके बारे में कोई विचार अथवा सुझाव हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक अथवा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय महाकाल।